हिंदी लिखते समय आप और हम इस लिपि चिन्ह का खूब प्रयोग करते हैं, लेकिन पूरी वर्णमाला छान लेने के बाद भी यह कहीं दिखाई नहीं देता। आखिर यह है क्या? यह है आगत स्वर, यानी आया हुआ स्वर। आया कहाँ से है? यह आया है अंग्रेजी से। पर आया ही क्यों है? आया इसलिए है क्योंकि हिंदी भाषा में हम केवल हिंदी शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। तो इन भाषाओं की कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनके लिए लिपि चिन्ह हिंदी वर्णमाला में नहीं है, और आएंगे भी कहाँ से, क्योंकि ये तो हिंदी की ध्वनियाँ ही नहीं हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आपको ज़िंदगी शब्द लिखना हो तो आप ज के नीचे नुक्ता लगाएंगे, ये डॉट नुक्ता होता है। अगर आप यह नहीं लगाएंगे तो वो जिंदगी बन जाएगा, जो कि सुनने, लिखने, बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जिस तरह से हमने नुक्ते का प्रयोग किया जो हिंदी वर्णमाला में नहीं है, जिंदगी शब्द को सही सही लिखकर दिखाने के लिए, उसी तरह से अंग्रेजी में एक ध्वनि होती है ओ। इसे दर्शाने के लिए भी हिंदी वर्णमाला में लिपि चिन्ह नहीं है। अब इसे कैसे दर्शाएं? अगर हमें बॉल शब्द देवनागरी में लिखना हो, हिंदी में लिखना हो, तो हम क्या करेंगे? अब यदि हम इससे मिलते जुलते ओ स्वर का प्रयोग करेंगे तो शब्द तो बोल बन जाएगा। इसने तो वह अर्थ ही नहीं दिया जो बॉल को देना था। इसलिए अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में सही सही लिखकर दिखाने के लिए इस लिपि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इस बात को आप कुछ उदाहरणों से समझिए। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है चौक, जिससे बोर्ड पर लिखते हैं। अगर हम इसमें औ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा चौक। इसका तो बिल्कुल अलग अर्थ है हिंदी में। अगर आ की मात्रा लगाकर इस काम चलाना चाहेंगे तो बनेगा चाक। वो तो कुम्हार का पत्थर होता है, तो चाक भी सही अर्थ नहीं पहुंचा पाएगा। अगर ओ की मात्रा लगा देंगे तो बनेगा चोक। चोक का अर्थ तो अंग्रेजी में रूंधना हो गया। जैसे गला रूंध गया तो गला चोक हो गया। तो इसको सही सही कैसे लिखेंगे? सही सही इसी आगत स्वर की मदद से लिखेंगे, तब हम इसको लिखेंगे चौक। अब यह कोई अर्थ भ्रम पैदा नहीं करता। ऐसे ही कुछ उदाहरण ज़रा आप स्क्रीन पर देखिए, और जो उदाहरण आपके मन में आए उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, अब यह भी ध्यान रखिए कि अंग्रेजी में यह ध्वनि ह्रस्व और दीर्घ दोनों होती है। जैसे दीर्घ के उदाहरण क्या हुए? हॉर्न, कॉज, और ह्रस्व के उदाहरण क्या हुए? गॉड, ऑड, डॉग। लेकिन हिंदी में अक्सर लोग इसकी दीर्घ ध्वनि का ही प्रयोग करते हैं।